नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द दिया गया है, विलोम शब्द है। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। योग्य, योग्य का विलोम क्या हो गया? अयोग्य, सौभाग्य, मूर्ख या सुयोग्य। देखिए, जो योग्य का विलोम होता है वो अयोग्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी तीन बचे ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है अयोग्य, अयोग्य का योग्य हो गया आपका मूर्ख। मूर्ख का क्या होता है? बुद्धिमान होता है। सौभाग्य क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। और उसके बाद से सुयोग्य क्या होगा? अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। यश, यश का क्या होगा? तो देखिए, यश का कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं? उपसर्ग जोड़ देते हैं। तो उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले जोड़ता है, यानी कि जैसे कि यश हो गया तो यश का अपयश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो चलिए बाकी नीचे बचे इसको भी देख लेते हैं। जैसे नीरस है, नीरस का सरस, नीरव का रव, सुयश का कुयस, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। उत्थान का क्या होगा? पतन। उत्थान का क्या होता है? पतन। देखिए, वैसे बोलते में आ गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बचे गमन, चलन और उसके बाद से जड़। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। देखिए, जो आगमन का होता है, गमन होता है, जड़ का चेतन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जड़ का चेतन वाला। समष्टि का व्यष्टि, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्माण, निर्माण का क्या होगा? आप जानते हैं निर्माण का ध्वंस होता है। अरे कोई भी चीज़ निर्माण की जाती है तो उसका विपरीत क्या होगा? उसको खत्म करना, ध्वंस करना। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बाकी और बचे। अहित का हित होता है, कोमल का कठोर होता है, निश्चित का अनिश्चित होता है। ठीक। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। आदान का क्या होगा? प्रदान। सिंपल सी बात है, तो सबको पता है। बाकी ग्रहण, नदान, निदान, इसका भी देख लेते हैं। तो इसका जो है देख सकते हैं आप, ग्रहण का अर्पण होता है, नदान का क्या होता है? शयन होता है। नदान का क्या होता है? शयन होता है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आदि, आदि माने होता है आरंभ। आरंभ तो हो नहीं सकता है भाई। ठीक है। और उसके बाद से अनादि, अबादि और बर्बादी। तो देखिए, आबादी और अनादि, आबादी का मतलब जो होता है, आबादी आपकी कुछ दूसरी हो जाएगी, बर्बादी भी आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि सीधा ऑप्शन के कंपेयर में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यानी आदि का अनादि बनेगा। क्या बनेगा? आदि का अनादि बनेगा। बाकी चलिए देख लेते हैं। तो आबादी का क्या होता है? बर्बादी होता है। आरंभ का क्या होता है? अंत होता है। ठीक है। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उत्कृष्ट का क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। उत्कृष्ट का क्या होता है? कृष्ण होता है, निकृष्ट होता है, कष्ट होता है या संकरी होता है। देखिए, उत्कृष्ट का जो होता है वो आपका निकृष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए, उत्कृष्ट का निकृष्ट हो गया, कृष्ण का शुक्ल होता है, कष्ट का सुख होता है। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होगा? बहुत ही अच्छा शब्द है। अपकार होगा, निंदा होगा या प्रशंसा होगा या याद होगा। देखिए, स्तुति का विलोम शब्द जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी निंदा होगा। ठीक है, स्तुति करना यानी किसी की निंदा करना, उल्टा इसका। ठीक है। जैसे कि बात करें अपकार, अपकार का पता है उपकार, प्रशंसा का निंदा, याद का भूल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्रय का क्या होता है? आपको पता है क्रय का विक्रय होता है भाई साहब। क्या होता है? क्रय का विक्रय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी आयात का निर्यात, बंधन का मुक्ति, अहित का हित। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शुद्ध का क्या होगा? आप जानते हैं शुद्ध का जो होता है अशुद्ध होता है। ठीक है। पवित्र का अपवित्र होता है। विरुद्ध का निविरुद्ध होता है। ठीक है। विरुद्ध का जो होता है क्या होता है? विरुद्ध का यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि ये जो है सीधा आपका 22 नंबर आ गया। ठीक है। निद्रा है, शेष विकल्पों से भिन्न है। अनिद्रा का निद्रा, सचेत का चेत, जागना का सोना। ठीक है। तो ये सब जो है आपके दिए गए हैं। अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मोक्ष, मोक्ष का क्या होता है? तो आप जानते हैं मोक्ष, मोक्ष माने बंधन से मुक्त हो जाना। समझ रहे हैं ना? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, मोक्ष, बंधन। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोक्ष माने होता है मुक्ति और बंधन माने होता है जो है बंधा हुआ। ठीक। अगला है, देख लीजिए, छुटकारा का बंधन, स्वर्ग का नरक, दुत्कार का दुलार होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। गद्य, गद्य का क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, गद्य का पद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत बार पूछा जाता है यार, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नाटक का असलियत हुआ, अंक का अनंक होगा, एकांकी का अनेकांकी हो जाएगा। 24 नंबर है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उष्ण, उष्ण का विलोम क्या होगा? शीत। देखिए, उष्ण का विलोम शीत होता है। उष्मा नहीं होता, उपमा नहीं होता, लहर नहीं होता। देख सकते हैं, उपमा का अनुपमा होता है, मुख का वाचाल होता है, लुप्त का व्यक्त होता है, वसंत का पतझड़ होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। अपव्यय, अपव्यय मतलब होता है क्या? कम खर्च करना। और अतिव्यय का मतलब क्या होता है? ज़्यादा खर्च करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा, मितव्यय होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? मितव्यय।